एक दिन जब दरबार रोज की तरह लगा हुआ था, एक दरबार ने आकर सूचना दी कि पड़ोसी राज्य विक्रमगढ़ के राजा वीरभद्र सिंह का एक विशेष दूत शहंशाह से मिलने की आज्ञा चाहता है। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। कुछ ही क्षणों में एक तेजस्वी और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला दूत दरबार में उपस्थित हुआ। उसने शाही अंदाज में झुककर अभिवादन किया और अपने राजा का पत्र अकबर को भेंट किया। पत्र में सामान्य शिष्टाचार और मित्रता की बातों के बाद एक चुनौती लिखी थी, एक पहेली। राजा वीरभद्र सिंह ने लिखा था, शहंशाह अकबर, आपकी और आपके नवरत्नों की बुद्धिमत्ता की ख्याति सुनकर मन में एक प्रश्न जागा है। मैं एक पहेली भेज रहा हूं। यदि आपके दरबार में कोई इसे हल कर सका तो मैं मानूंगा कि आपकी कीर्ति यथार्थ है और मित्रता स्वरूप 100 सोने की मोहरें और 10 अरबी घोड़े भेंट करूंगा। यदि नहीं तो यह समझा जाएगा कि बातें अधिक हैं और यथार्थ कम। पत्र पढ़कर अकबर की त्योरियां चढ़ गई। ये सीधे सीधे उनके दरबार की प्रतिष्ठा पर सवाल था। उन्होंने दूत से कहा, आपके महाराज की चुनौती हमें स्वीकार है, पहेली प्रस्तुत की जाए। दूत ने अपनी कमर में बंधे एक मखमली थैले से एक स्वर्ण पत्र निकाला और उसे ऊंचे स्वर में पढ़ना शुरू किया। सुनो सुनो दरबार के विद्वान, एक प्रश्न है बड़ा महान। वो क्या है जो सब कुछ देखता है पर उसकी कोई आंख नहीं? वो सबको सुनता है पर उसके कोई कान नहीं? वो हर जगह मौजूद है पर उसका कोई शरीर नहीं? वो सबका मित्र है पर कोई उसे पकड़ नहीं सकता? वो सबका शत्रु है पर कोई उसे मार नहीं सकता? वो ज्ञानियों का ज्ञान है और मूर्खों की मूर्खता भी वही। बताओ वो क्या है जिसमें सब समाहित, फिर भी वह है सबसे न्यारा? पहेली सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शब्द सरल थे पर अर्थ अत्यंत गूढ़। अकबर ने अपने नवरत्नों और अन्य सभासदों की ओर देखा। सबके चेहरे पर गहन चिंतन की रेखाएं थी। क्या कोई है जो इस पहेली का उत्तर दे सके? अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में थोड़ी अधीरता थी। सबसे पहले मुख्य ज्योतिषी ने प्रयास किया। जहां पनाह, मेरे विचार से ये आकाश है। वो सब देखता है, सर्वव्यापी है। दूत ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आकाश के तो हम रूप और रंग देखते हैं, बादल और तारे उसी में दिखते हैं। ये उत्तर सही नहीं। फिर एक बड़े दार्शनिक ने कहा, ये समय हो सकता है। समय सब देखता है, सब सुनता है। दूत ने टोका, समय को तो घड़ियां और पंचांग मापते हैं, उसका प्रभाव शरीर पर दिखता है। यह भी पूर्णतः सटीक नहीं। एक के बाद एक कई विद्वानों ने प्रयास किए। किसी ने हवा कहा, किसी ने ईश्वर, किसी ने आत्मा, किसी ने ज्ञान। हर उत्तर पर दूत विनम्रता से सिर हिला देता और कहता कि यह सही नहीं है या अधूरा है। दिन बीतने लगा। अकबर का चेहरा चिंता से मुरझाने लगा। विक्रमगढ़ का दूत आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था, मानो उसे पहले से ही परिणाम का अंदेशा हो। अकबर की नजरें बार बार बीरबल को ढूंढ रही थी, जो अब तक शांत बैठे सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे किसी गहरे विचार में डूबे हों। जब लगभग सभी दरबारी अपनी हार मान चुके थे, अकबर ने आखिरकार बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस पहेली का कोई हल है? आज हमारे दरबार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, जहां पनाह, पहेली वास्तव में बहुत गूढ़ है। इसे गढ़ने वाले ने निश्चय ही गहन चिंतन किया होगा। मुझे थोड़ा समय चाहिए इस पर विचार करने के लिए। क्या आप मुझे कल सुबह तक का समय दे सकते हैं? अकबर जानते थे कि बीरबल व्यर्थ समय नहीं मांगते। उन्होंने दूत की ओर देखा। क्या आपको इसमें कोई आपत्ति है? दूत ने कहा, शहंशाह का हुक्म सर आंखों पर। हम कल सुबह तक प्रतीक्षा करेंगे। दरबार बर्खास्त हुआ। अकबर चिंतित मन से अपने कक्ष में चले गए। उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था, पर पहेली की जटिलता देखकर मन में शंका भी उठ रही थी। उधर बीरबल अपने घर लौटकर एकांत में बैठ गए। उन्होंने पहेली के हर शब्द पर गहराई से सोचना शुरू किया।
वो क्या है जो सब कुछ देखता है पर उसकी कोई आंख नहीं? इसका अर्थ है कि वह कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक अवधारणा हो सकती है जो हर घटना की साक्षी हो। वो सबको सुनता है पर उसके कोई कान नहीं, मतलब वो हर ध्वनि, हर संवाद, हर रहस्य को जानती है बिना भौतिक श्रवण के। वो हर जगह मौजूद है पर उसका कोई शरीर नहीं, सर्वव्यापकता पर निराकार। वो सबका मित्र है पर कोई उसे पकड़ नहीं सकता। वो सहायक हो सकती है पर नियंत्रण से परे। वो सबका शत्रु है पर कोई उसे मार नहीं सकता। वो विनाशकारी भी हो सकती है और उसे नष्ट करना असंभव। वो ज्ञानियों का ज्ञान है और मूर्खों की मूर्खता भी वही। ये पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण थी। एक ही चीज दो विपरीत गुणों का आधार कैसे हो सकती है? बीरबल सोचते रहे। उन्होंने दुनिया की तमाम चीजों पर विचार किया, प्रकृति, तत्व, भावनाएं, विचार, लेकिन कोई भी चीज पहेली की सभी शर्तों पर खरी नहीं उतर रही थी। आधी रात बीत चुकी थी। बीरबल अपने बगीचे में टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। चांदनी रात थी। अचानक उनकी नजर अपने ही साये पर पड़ी। साया उनके साथ चल रहा था, हर हरकत की नकल कर रहा था, पर उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था। वो प्रकाश और वस्तु के मेल से बन रहा था। साया? बीरबल बुदबुदाए। नहीं, साया तो तभी बनता है जब प्रकाश हो और कोई वस्तु, और साया सुन नहीं सकता। नहीं, वो ज्ञानियों का ज्ञान या मूर्खों की मूर्खता हो सकता है। वो फिर सोचने लगे, ज्ञानियों का ज्ञान, मूर्खों की मूर्खता। ये पंक्ति उनके दिमाग में घूम रही थी। कौन सी ऐसी चीज है जो ज्ञानी को और ज्ञानी बनाती है और मूर्ख को और मूर्ख? अचानक जैसे किसी ने उनके मस्तिष्क में बिजली कौंधा दी हो। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। मिल गया। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। विक्रमगढ़ का दूध भी अपने स्थान पर विराजमान था। उसके चेहरे पर अब भी वही आत्मविश्वास था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें पहेली का उत्तर मिला? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जी जहांपनाह, आपके आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से मुझे लगता है कि मैं पहेली के मर्म तक पहुंच गया हूं। पूरा दरबार सांस रोके सुन रहा था। बीरबल ने दूध की ओर देखते हुए कहना शुरू किया, महाशय, आपकी पहेली अद्भुत है। इसका उत्तर है सत्य। एक पल के लिए दरबार में पूर्ण शांति छा गई। फिर कुछ फुसफुसाहटें शुरू हुई। दूध के चेहरे पर पहली बार आश्चर्य का भाव उभरा। बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट करनी शुरू की। आइए, पहेली की हर पंक्ति को सत्य की कसौटी पर कसते हैं। वो क्या है जो सब कुछ देखता है पर उसकी कोई आंख नहीं? बीरबल ने कहा, सत्य। सत्य हर घटना को देखता है, हर कर्म का साक्षी होता है। जो हुआ, जैसा हुआ, वही सत्य है। उसकी अपनी कोई भौतिक आंखें नहीं, पर वो हर दृश्य का दृष्टा है। वो सबको सुनता है पर उसके कोई कान नहीं। सत्य हर कहीं न कहीं बात को सुनता है। हर संवाद, हर षड्यंत्र, हर स्वीकारोक्ति सत्य के दायरे में ही होती है। उसके भौतिक कान नहीं, पर वो हर ध्वनि का मर्म जानता है। वो हर जगह मौजूद है पर उसका कोई शरीर नहीं। सत्य सर्वव्यापी है। वो महल में भी है और झोपड़ी में भी। वो दरबार में भी है और रणभूमि में भी। उसका कोई आकार या शरीर नहीं, पर उसकी उपस्थिति हर स्थान पर महसूस की जा सकती है। वो सबका मित्र है पर कोई उसे पकड़ नहीं सकता। सत्य उनका सबसे बड़ा मित्र है जो न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। सत्य का सहारा लेने वाला अंततः विजयी होता है, पर सत्य को कोई अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकता। उसे अपने अनुसार तोड़ मरोड़ नहीं सकता। वो स्वतंत्र है, निर्मल है। वो सबका शत्रु है पर कोई उसे मार नहीं सकता। सत्य उनका सबसे बड़ा शत्रु है जो झूठ, फरेब और अन्याय का सहारा लेते हैं। झूठे व्यक्ति के लिए सत्य तलवार की धार से भी तेज होता है। आप सत्य को दबाने की कितनी भी कोशिश करें, उसे छिपाने का कितना भी प्रयास करें, पर सत्य को कभी मारा नहीं जा सकता।
वो देर सवेर उजागर होकर ही रहता है। अब दरबार में गहरा सन्नाटा था। दूत की आंखें फैल चुकी थी। अकबर के चेहरे पर गर्व की मुस्कान उभर रही थी। बीरबल ने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियों की ओर रुख किया। वो ज्ञानियों का ज्ञान है और मूर्खों की मूर्खता भी वही। यही वो बिंदु है जहां कई लोग भ्रमित हो सकते हैं। पर गौर से सोचिए, ज्ञानी व्यक्ति सत्य को पहचानता है, उसे स्वीकार करता है और उसी के प्रकाश में अपने ज्ञान को और बढ़ाता है। सत्य का ज्ञान ही उसे सच्चा ज्ञानी बनाता है। दूसरी ओर मूर्ख व्यक्ति सत्य से मुंह फेरता है, उसे झुठलाने की कोशिश करता है या उसे समझ ही नहीं पाता। सत्य के प्रति उसकी यही अज्ञानता या अस्वीकृति ही उसकी मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक ही सत्य ज्ञानी के लिए ज्ञान का स्रोत बनता है और मूर्ख के लिए उसकी मूर्खता का दर्पण। और अंतिम पंक्ति, बताओ वो क्या है जिसमें सब समाहित, फिर भी वह सबसे न्यारा। सत्य में ही सब कुछ समाहित है। सृष्टि का हर कण, हर घटना, हर विचार सत्य के ही विभिन्न रूप है। अच्छा बुरा, सुख दुख, न्याय अन्याय, सब सत्य की परिधि में आते हैं। फिर भी सत्य इन सबसे न्यारा है, इन सबसे ऊपर है। वो किसी एक पक्ष से बंधा नहीं, वो निरपेक्ष है, शाश्वत है। अपनी बात समाप्त कर बीरबल शांत खड़े हो गए। दरबार में कुछ क्षणों तक स्तब्धता छाई रही। फिर स्वयं अकबर ने सबसे पहले तालियां बजानी शुरू की। देखते ही देखते पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विक्रमगढ़ के दूत का चेहरा देखने लायक था। उसका आत्मविश्वास विस्मय और प्रशंसा में बदल चुका था। वो अपनी जगह से उठा, बीरबल के पास आया और झुककर बोला, मंत्रीवर, मैं निशब्द हूं। आपने न केवल पहेली का सही उत्तर दिया है, बल्कि उसकी ऐसी अद्भुत व्याख्या की है कि हमारे महाराज भी सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे। सत्य ही इसका एकमात्र और सटीक उत्तर है। मैं अपनी और अपने महाराज की ओर से आपकी बुद्धिमत्ता को प्रणाम करता हूं। उसने अकबर की ओर मुड़कर कहा, शहंशाह, आपकी कीर्ति यथार्थ है। आपके दरबार में बीरबल जैसा रत्न है, ये आपके लिए गर्व की बात है। हमारे महाराज अपनी प्रतिज्ञानुसार 100 सोने की मोहरें और 10 अरबी घोड़े शीघ्र ही भिजवा देंगे। अकबर का चेहरा गर्व से दमक रहा था। उन्होंने बीरबल को स्नेह से देखा और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी में तुम्हारा कोई सानी नहीं। तुमने न केवल इस दरबार की, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। शहंशाह ने बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया। विक्रमगढ़ के दूत ने भी बीरबल को व्यक्तिगत रूप से भेंट दी। उस दिन के बाद अकबर के दरबार और बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चाएं और भी दूर दूर तक फैल गई, और वो पहेली जिसे कोई हल न कर सका था, इतिहास में बीरबल की असाधारण प्रतिभा के एक और प्रमाण के रूप में दर्ज हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य कितना शक्तिशाली और सर्वव्यापी है, और सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि उस ज्ञान के मर्म को समझकर उसे सही संदर्भ में प्रस्तुत करना है। बीरबल ने यही किया और वे सदैव के लिए अमर हो गए। कहानी 2। दिल्ली सल्तनत में बादशाह अकबर का शासन अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक गुणीजन थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इन्हीं नवरत्नों में से एक थे बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी, पैनी बुद्धि और न्याय करने की अद्भुत क्षमता के लिए पूरे हिंदुस्तान में विख्यात थे। बादशाह अकबर भी बीरबल की सलाह को अत्यधिक महत्व देते थे और अक्सर मुश्किल मामलों में उनकी राय लेते थे। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अकबर के विशाल साम्राज्य में जहां न्याय का बोलबाला था, वहीं कुछ ऐसे भी अधिकारी थे जो अपनी पदवी का दुरुपयोग कर भोले भाले लोगों को ठगते और अन्याय करते थे। इन्हीं में से एक था शहर का काजी निजामुद्दीन। काजी निजामुद्दीन बाहर से बड़ा ही धर्मपरायण और नियमों का पाबंद दिखता था। लंबी दाढ़ी, सिर पर अमामा और चाल ढाल ऐसी कि कोई भी उसे देखकर कह दे
कि ये खुदा का सच्चा बंदा है, परंतु पर्दे के पीछे उसकी कहानी कुछ और ही थी। काजी निजामुद्दीन घूसखोरी और बेईमानी में लिप्त था। वो अमीरों से मोटी रकम लेकर उनके पक्ष में फैसले सुनाता और गरीबों की सच्ची फरियादों को भी नजरअंदाज कर देता था। उसकी इस हरकत से आम जनता त्रस्त थी, मगर उसके रुतबे और बादशाह तक उसकी पहुंच की अफवाहों के कारण कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। धीरे धीरे काजी निजामुद्दीन की बेईमानी की भनक बादशाह अकबर के कानों तक भी पहुंचने लगी। कई दबी छुपी शिकायतें उन तक आई, मगर कोई पुख्ता सबूत या गवाह सामने नहीं आ रहा था। काजी इतना शातिर था कि अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता था। बादशाह अकबर चिंतित थे। वे जानते थे कि यदि न्याय व्यवस्था में ही सड़न पैदा हो जाए तो प्रजा का विश्वास डिग जाएगा और राज्य की नींव कमजोर हो जाएगी। एक दिन दरबार में इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। बीरबल, अकबर ने गहरी चिंता से कहा, हमें सूचना मिली है कि शहर का काजी निजामुद्दीन अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। वो न्याय को बेच रहा है, परंतु हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तुम ही कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे इस बेईमान काजी को रंगे हाथों पकड़ा जा सके और उसे उसके किए की सजा मिल सके। बीरबल ने सिर झुकाकर बादशाह का आदेश स्वीकार किया। आलम पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अवश्य कोई युक्ति सोचूंगा जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बीरबल ने मामले की तह तक जाने का निश्चय किया। सबसे पहले उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद गुप्तचरों को काजी निजामुद्दीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया। उन्होंने स्वयं भी भेष बदलकर शहर के उन इलाकों का दौरा किया जहां आम लोग काजी के पास अपने मसले लेकर जाते थे। उन्होंने कई लोगों से बात की, उनकी व्यथा सुनी। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बता रही थी कि कैसे उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन हड़प ली और काजी ने अमीर पड़ोसी से पैसे लेकर फैसला उसके खिलाफ सुना दिया। एक गरीब किसान ने बताया कि कैसे साहूकार ने उससे झूठे दस्तावेजों पर अंगूठा लगवा लिया और काजी ने साहूकार का ही पक्ष लिया। इन सब बातों से बीरबल का मन क्षोभ से भर गया। उन्हें यकीन हो गया कि काजी निजामुद्दीन वाकई एक बड़ा भ्रष्टाचारी है और उसे सबक सिखाना नितांत आवश्यक है। कुछ दिनों की छानबीन के बाद बीरबल के दिमाग में एक योजना कौंधी। उन्होंने दो ऐसे व्यक्तियों को चुना जो अभिनय में निपुण थे और बीरबल के प्रति निष्ठावान थे। एक का नाम था रामलाल और दूसरे का श्यामलाल। बीरबल ने उन्हें अपनी योजना विस्तार से समझाई। अगले दिन रामलाल, जो एक धनी व्यापारी का भेष धरे हुए था, काजी निजामुद्दीन के पास पहुंचा। उसके हाथ में अशर्फियों से भरी एक थैली थी। काजी साहब, सलाम। रामलाल ने अदब से कहा, मैं एक व्यापारी हूं और मेरा एक छोटा सा मामला है। दरअसल मैंने अपने एक पुराने मित्र श्यामलाल को कुछ समय पहले 500 अशर्फियां उधार दी थी। अब वो लौटाने में आनाकानी कर रहा है। मेरे पास कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, क्योंकि दोस्ती में इन बातों का ख्याल किसे रहता है। बस ज़बानी बात हुई थी। काजी निजामुद्दीन ने रामलाल को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी कीमती पोशाक और हाथ में अशर्फियों की थैली देखकर काजी की आंखों में चमक आ गई। बिना लिखित प्रमाण के मामला थोड़ा कमजोर तो है, काजी ने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा, लेकिन अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो खुदा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तुम अपनी अर्जी दाखिल कर दो, हम श्यामलाल को तलब करेंगे। काजी साहब, आपकी मेहरबानी रही तो इंसाफ जरूर मिलेगा, रामलाल ने कहा और धीरे से अशर्फियों की थैली काजी की मेज की ओर खिसका दी। ये आपकी नजर है, गरीब की दुआ समझिए। काजी ने थैली की ओर देखा, फिर रामलाल की ओर और एक मक्कार मुस्कान के साथ कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी, हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। खैर, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मामला देख लिया जाएगा। उसने थैली उठाकर अपने दराज में रख ली। 2 दिन बाद काजी के हुक्म पर श्यामलाल को दरबार में पेश किया गया।
श्यामलाल ने एक गरीब और साधारण आदमी का भेष बना रखा था। काजी ने रौबदार आवाज में पूछा, श्यामलाल, तुम पर इल्जाम है कि तुमने रामलाल से 500 अशर्फियां उधार ली थी और अब तुम उसे लौटा नहीं रहे हो। क्या यह सच है? श्यामलाल ने मासूमियत से कहा, हुजूर, यह सरासर झूठ है। मैंने रामलाल से कभी कोई अशर्फी उधार नहीं ली। ये मुझे बेवजह परेशान कर रहा है। मैं तो एक गरीब आदमी हूं। 500 अशर्फिया तो मैंने कभी एक साथ देखी भी नहीं। रामलाल फौरन चीखा, झूठ बोलता है काजी साहब, ये मक्कार है। इसने मुझसे पैसे लिए थे और अब मुकर रहा है। काजी ने श्यामलाल को घूरते हुए कहा, श्यामलाल, तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है? कोई गवाह? श्यामलाल ने दुखी होकर कहा, हुजूर, सच्चाई का सबसे बड़ा गवाह तो खुदा होता है। मेरे पास और कोई गवाह नहीं। मैं तो बस अपनी ईमानदारी की कसम खा सकता हूं। काजी ने कुछ देर सोचने का नाटक किया, फिर अपना फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और रामलाल की सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि श्यामलाल दोषी है। उसे आदेश दिया जाता है कि वो 1 हफ्ते के अंदर रामलाल को 500 अशर्फिया मय ब्याज के लौटा दे, वरना उसे कारावास की सजा दी जाएगी। श्यामलाल गिड़गिड़ाया, नहीं हुजूर, ऐसा जुल्म मत कीजिए, मैं बेकसूर हूं। मगर काजी ने उसकी एक न सुनी और दरबार बर्खास्त कर दिया। रामलाल और श्यामलाल वहां से सीधे बीरबल के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत सुनाया। बीरबल मुस्कुराए। उनकी योजना का पहला चरण सफल हो गया था। अगले दिन बीरबल बादशाह अकबर के साथ बैठे थे। तभी उन्होंने काजी निजामुद्दीन के न्याय की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। आलम पनाह, हमारे शहर काजी निजामुद्दीन तो बड़े ही काबिल और न्यायप्रिय हैं। कल ही उन्होंने एक बड़ा पेचीदा मामला इतनी आसानी से सुलझा दिया। अकबर, जो बीरबल की बातों के गूढ़ अर्थ को समझते थे, चौंकन्ने हो गए। अच्छा बीरबल, कौन सा मामला? बीरबल ने रामलाल और श्यामलाल के मामले का जिक्र किया, लेकिन कहानी को थोड़ा तोड़-मरोड़ कर पेश किया। हुजूर, मामला यह था कि एक अमीर व्यापारी रामलाल ने एक गरीब आदमी श्यामलाल पर 500 अशर्फिया चोरी करने का इल्जाम लगाया। श्यामलाल के पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था और रामलाल रसूखदार आदमी था। सब यही सोच रहे थे कि बेचारा श्यामलाल तो फंस गया, मगर काजी साहब ने अपनी बुद्धिमानी से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने श्यामलाल को बेकसूर करार दिया और रामलाल को झूठा इल्जाम लगाने के लिए डांट भी पिलाई। अकबर हैरान थे। क्या कह रहे हो बीरबल? हमें तो कुछ और ही खबर मिली थी। नहीं जहांपनाह, बीरबल ने जोर देकर कहा, मैं स्वयं उस समय वहां मौजूद था। काजी साहब ने बड़ी बारीकी से जांच की और सच को उजागर किया। उनकी न्यायप्रियता देखकर तो मैं दंग रह गया। ऐसा नेक और ईमानदार काजी मिलना मुश्किल है। अकबर को बीरबल की बातों पर संदेह हुआ, क्योंकि उनके गुप्तचरों की रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी। उन्होंने काजी निजामुद्दीन को दरबार में तलब करने का आदेश दिया। जब काजी निजामुद्दीन दरबार में हाजिर हुआ तो अकबर ने उससे पूछा, काजी साहब, हमने सुना है कि कल आपने रामलाल और श्यामलाल का एक मामला सुलझाया था। क्या आप हमें उसके बारे में विस्तार से बताएंगे? काजी निजामुद्दीन, जो बीरबल की पिछली रात की प्रशंसा से अनजान था और ये सोचकर कि बादशाह उसकी काबिलियत की तारीफ करना चाहते हैं, बड़े गर्व से बोला, जी आलम पनाह, वो रामलाल नाम का व्यापारी, उसने श्यामलाल नामक एक गरीब पर उधार न चुकाने का झूठा आरोप लगाया था। मैंने दोनों की बातें सुनी और पाया कि श्यामलाल निर्दोष है। मैंने उसे बाइज्ड बरी कर दिया और रामलाल को भविष्य में किसी पर झूठा आरोप न लगाने की चेतावनी दी। काजी ने वही कहानी सुनाई जो बीरबल ने बादशाह को सुनाई थी, ये सोचकर कि बादशाह इसी से प्रसन्न होंगे। ये सुनकर अकबर का माथा ठनका। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। काजी साहब, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्योंकि मेरे पास जो फैसले की नकल आई है
उसमें तो लिखा है कि आपने श्यामलाल को दोषी करार देकर उसे रामलाल को 500 अशर्फिया लौटाने का हुक्म दिया है। काजी निजामुद्दीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया कि वो बीरबल के जाल में फंस चुका है। उसने घबराकर बीरबल की ओर देखा, जो ऐसे भाव बना रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही न हो। वो आलम पनाह, शायद कोई भूल हुई होगी फैसले की नकल में। काजी हकलाने लगा। भूल? अकबर ने कड़क कर कहा, काजी साहब, आप बादशाह के दरबार में झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि श्यामलाल निर्दोष था और दूसरी तरफ आपके हस्ताक्षर से जारी फैसले में उसे दोषी ठहराया गया है। और बीरबल, तुम भी तो कह रहे थे कि तुम वहां मौजूद थे और श्यामलाल को निर्दोष पाया गया। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, जी जहांपनाह, मैं तो वही कह रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। शायद काजी साहब के किसी मुंशी से फैसले की नकल लिखने में गलती हो गई होगी। काजी साहब तो इतने ईमानदार हैं, वो भला गलत फैसला क्यों सुनाएंगे, और वह भी एक गरीब के खिलाफ। बीरबल ने जानबूझकर काजी की ईमानदारी पर जोर दिया। अब काजी निजामुद्दीन की हालत देखने लायक थी। वो पसीने पसीने हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अगर वो कहता कि बीरबल झूठ बोल रहे हैं, तो वो बादशाह के प्रिय सलाहकार पर आरोप लगाता, और अगर वो अपने पहले बयान पर कायम रहता तो फैसले की लिखित नकल उसे झूठा साबित कर रही थी। तभी बीरबल ने बादशाह से अनुमति लेकर रामलाल और श्यामलाल को दरबार में पेश करने को कहा। जब वे दोनों आए तो बीरबल ने रामलाल से पूछा, रामलाल, क्या तुम सच सच बताओगे कि कल काजी साहब ने तुम्हारे और श्यामलाल के मामले में क्या फैसला सुनाया था? रामलाल, जो योजना का हिस्सा था, बोला, हुजूर, काजी साहब ने तो श्यामलाल को ही दोषी ठहराया था और मुझे 500 अशर्फिया दिलवाने का हुक्म दिया था। बल्कि मैंने तो काजी साहब की सेवा में कुछ नजर भी किया था ताकि फैसला मेरे हक में हो। ये कहते हुए उसने 100 अशर्फियों की एक छोटी थैली दिखाई जो उसने सबूत के तौर पर बचा रखी थी, और बताया कि ऐसी ही एक थैली उसने काजी को दी थी। ये सुनते ही काजी निजामुद्दीन के होश उड़ गए। वो जमीन पर गिर पड़ा और बादशाह के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगा। आलम पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैं शैतान के बहकावे में आ गया था। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। काजी निजामुद्दीन, तुमने न सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग किया, बल्कि न्याय का गला घोंटा है। तुमने एक निर्दोष को सजा दी और एक बेईमान का साथ दिया, और वो भी चंद अशर्फियों के लालच में। और सबसे बढ़कर तुमने बादशाह के दरबार में झूठ बोला। तुम्हारी ये हरकत माफी के काबिल नहीं है। बादशाह अकबर ने तुरंत काजी निजामुद्दीन को उसके पद से बर्खास्त करने का हुक्म दिया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रामलाल को भी झूठी गवाही देने और रिश्वत देने के जुर्म में कुछ समय के लिए कैद की सजा मिली। हालांकि बीरबल ने उसकी मदद की गुहार लगाई कि उसने ये सब एक बड़े अपराध को उजागर करने के लिए किया था, जिस पर बादशाह ने उसकी सजा कम कर दी। श्यामलाल को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम दिया गया। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता देखकर दंग रह गए। उन्होंने न केवल एक भ्रष्ट अधिकारी को बेनकाब किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सच की हमेशा जीत होती है, चाहे झूठ कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो। बादशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा लिया। तुम्हारी वजह से आज न्याय की जीत हुई और एक बेईमान को उसके किए की सजा मिली। हमें तुम पर गर्व है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। आलम पनाह, ये तो मेरा कर्तव्य था। जब तक आपके जैसे न्यायप्रिय शासक मौजूद हैं और जब तक हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, तब तक कोई भी बेईमान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। इस घटना के बाद सल्तनत के अन्य अधिकारियों में भी भय व्याप्त हो गया
और उन्होंने किसी भी प्रकार की बेईमानी करने से पहले 100 बार सोचना शुरू कर दिया। बीरबल की चतुराई और बादशाह अकबर के न्याय ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि उनके राज्य में सत्य और न्याय का ही बोलबाला रहेगा। काजी निजामुद्दीन का हश्र सभी भ्रष्टाचारियों के लिए एक चेतावनी बन गया और आम जनता का न्याय व्यवस्था में विश्वास और भी सुदृढ़ हो गया। कहानी 3। आगरा शहर शहंशाह अकबर के शासनकाल में अपनी पूरी शानो शौकत पर था। यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर व्यापार और कला का केंद्र था। यहीं चांदनी चौक की एक संकरी गली में एक विशाल हवेली थी जिसके मालिक थे सेठ धनीराम। नाम के अनुरूप धनीराम के पास अपार संपत्ति थी। सोने चांदी के भंडार, जवाहरातों की पेटियां और दूर दूर तक फैली जमीनें। परंतु जितना वे धनी थे उतने ही बड़े कंजूस भी। उनकी कंजूसी के किस्से पूरे आगरा में मशहूर थे। कहते हैं वे अपनी परछाई से भी खर्च करवाने में हिचकिचाते थे। उनके नौकर चाकर पुराने फटे वस्त्र पहनते और उन्हें आधा पेट भोजन मिलता। स्वयं सेठ धनीराम भी बढ़िया रेशमी वस्त्र तो पहनते थे, पर उन्हें तब तक नहीं बदलते थे जब तक वे तार तार न हो जाएं। एक दिन सेठ धनीराम अपने बही खातों का हिसाब किताब कर रहे थे। पास ही एक मखमली थैली रखी थी जिसमें 500 सोने की अशर्फियां थी, जिन्हें उन्हें किसी दूसरे व्यापारी को देना था। हिसाब करते करते उन्हें कुछ याद आया और वे थैली वहीं मेज पर छोड़कर अंदर के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वे लौटे तो देखा कि थैली गायब थी। सेठ धनीराम के तो होश उड़ गए। 500 अशर्फियां, उनके तो जैसे प्राण ही निकल गए हों। उन्होंने पूरे घर में हंगामा मचा दिया। नौकरों को डांटा फटकारा, हर कोना छान मारा, पर थैली का कहीं पता न चला। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। सेठ छाती पीट पीट कर रोने लगे। मेरी 500 अशर्फियां, कोई चोर मेरा सब कुछ ले गया। उनकी पत्नी ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। सेठ जी, धीरज रखिए, शायद यही कहीं गिर गई हो। गिर गई हो? 500 अशर्फियों की थैली ऐसे ही गिर जाती है क्या? किसी ने चुराई है, किसी बज्जात नौकर ने ही ये काम किया होगा। सेठ गुस्से से चिल्लाए। काफी देर तक खोजबीन चलती रही, पर नतीजा सिफर रहा। अंत में थकहार कर सेठ धनीराम ने एक योजना बनाई। उन्होंने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। सुनो, सुनो, सुनो। सेठ धनीराम जी की 500 सोने की अशर्फियों से भरी एक मखमली थैली कहीं खो गई है। जो कोई भी वो थैली ढूंढकर उन्हें लौटाएगा, उसे सेठ जी की तरफ से 100 अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा। 100 अशर्फियों का इनाम, 100 अशर्फियों का इनाम। ये सुनकर पूरे आगरा में हलचल मच गई। गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई उस थैली की तलाश में लग गया। 100 अशर्फिया कोई छोटी रकम नहीं थी। खासकर गरीबों के लिए तो ये एक सपने जैसा था। उन्हीं दिनों आगरा के बाहरी इलाके में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था रामदीन। रामदीन अत्यंत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। गरीबी के बावजूद रामदीन ने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया था। उस दिन भी रामदीन जंगल से लकड़ियों का गट्ठर लेकर शहर की ओर आ रहा था। वो काफी थक गया था, सो रास्ते में एक पुराने घने पीपल के पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। तभी उसकी नजर पेड़ की जड़ों के पास पड़ी एक लाल रंग की मखमली थैली पर गई। थैली कुछ मिट्टी में सनी हुई थी, जैसे किसी ने जल्दी में फेंकी हो या गिर गई हो। रामदीन ने कौतूहलवश थैली उठाई। वो थोड़ी भारी थी। उसने थैली का मुंह खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर सोने की अशर्फियां चमक रही थी। रामदीन ने जल्दी से थैली का मुंह बंद किया और आसपास देखा। कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसके मन में लालच आया। इतनी सारी अशर्फियां, इनसे तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे
उन्हें भरपेट भोजन मिलेगा। पर अगले ही पल उसके ज़मीर ने उसे झकझोरा। नहीं, ये मेरा धन नहीं है। जिसका भी ये खोया है वो कितना परेशान होगा। मुझे इसे लौटा देना चाहिए। उसने ढिंढोरे वाली बात सुनी थी। उसे याद आया कि सेठ धनीराम की थैली खोई है और उन्होंने 100 अशर्फियों के इनाम की घोषणा की है। 100 अशर्फिया भी मेरे लिए बहुत है। उसने सोचा, मैं ये थैली सेठ जी को लौटा दूंगा। रामदीन सीधा सेठ धनीराम की हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के बाहर दरबान ने उसे रोकना चाहा, पर जब रामदीन ने कहा कि वो खोई हुई थैली के सिलसिले में आया है तो उसे अंदर जाने दिया गया। सेठ धनीराम अपने दीवान खाने में चिंतित अवस्था में टहल रहे थे। रामदीन को देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है? तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? रामदीन ने अदब से झुककर कहा, सेठ जी, मेरा नाम रामदीन है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। मुझे आपकी खोई हुई अशर्फियों की थैली मिली है। यह कहकर उसने वो मखमली थैली सेठ के सामने रख दी। थैली देखते ही सेठ धनीराम की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने झपटकर थैली उठाई और उसे खोल कर देखा। अशर्फिया वैसी की वैसी थी, पूरी 500। एक क्षण के लिए तो वे अपनी कंजूसी भूलकर प्रसन्नता से भर उठे। अरे वाह, मिल गई मेरी प्यारी अशर्फिया। फिर उन्हें इनाम की बात याद आई। 100 अशर्फिया। ये ख्याल आते ही उनका दिल बैठने लगा। 100 अशर्फिया देना उनके लिए पहाड़ जैसा था। उनके कंजूस मन ने तुरंत एक चाल सोची। उन्होंने रामदीन की ओर देखकर कहा, बहुत खूब नौजवान, तुमने बड़ा ही नेक काम किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। लाओ तुम्हारा इनाम। ये कहकर सेठ ने अपनी तिजोरी से अशर्फिया निकालनी शुरू की। 1, 2, 3, 50। 50 अशर्फिया निकालकर उन्होंने रामदीन की ओर बढ़ा दी। ये लो तुम्हारा इनाम। रामदीन हैरान रह गया। सेठ जी, ये क्या? आपने तो 100 अशर्फियों के इनाम की घोषणा की थी। ये तो केवल 50 है। सेठ धनीराम धूर्तता से मुस्कुराए। हाँ, कहा तो 100 था, पर देखो, इनाम तो पूरे काम का होता है। आधा काम तो तुमने किया, थैली ढूंढी, और आधा काम मैंने किया, तुम्हें इनाम दिया। तो हुआ ना आधा आधा। इसलिए 50 अशर्फिया तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। रामदीन को सेठ की ये बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। सेठ जी, ये तो सरासर अन्याय है। आपने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया था कि 100 अशर्फिया मिलेंगी। मैंने पूरी ईमानदारी से आपकी थैली लौटाई और आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। धोखा कैसा? सेठ अकड़कर बोले, मैंने जो कहा वही कर रहा हूं। 50 अशर्फिया भी बहुत होती है तुम जैसे गरीब के लिए। चुपचाप ले लो और चलते बनो, वरना ये भी नहीं मिलेंगी। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि सेठ से बहस करना बेकार है। वो गरीब था, उसकी कौन सुनेगा? पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे शहंशाह अकबर और उनके न्यायप्रिय मंत्री बिरबल पर पूरा भरोसा था। सेठ जी, रामदीन ने दृढ़ता से कहा, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं इसकी फरियाद शहंशाह अकबर के दरबार में करूंगा। मुझे बीरबल जी के न्याय पर पूरा विश्वास है। बीरबल का नाम सुनते ही सेठ धनीराम के चेहरे का रंग थोड़ा फीका पड़ गया। वो जानता था कि बीरबल की बुद्धिमानी के आगे उसकी चालाकी नहीं चलेगी, पर वो अपनी कंजूसी छोड़ने को भी तैयार नहीं था। उसने सोचा, देखते हैं बीरबल भी क्या कर लेता है। मैं अपनी बात पर अड़ा रहूंगा। ठीक है, ठीक है, जाओ जहां जाना है, सेठ ने लापरवाही से कहा। मुझे किसी का डर नहीं। रामदीन निराश होकर वहां से निकल गया और सीधा राज दरबार की ओर चल पड़ा। अगले दिन शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। बीरबल भी शहंशाह के निकट ही बैठे थे। तभी एक सिपाही ने आकर सूचना दी कि एक गरीब लकड़हारा और सेठ धनीराम किसी विवाद के सिलसिले में न्याय की गुहार लेकर आए हैं। शहंशाह ने दोनों को पेश करने का आदेश दिया।
रामदीन और सेठ धनीराम दरबार में हाजिर हुए। रामदीन ने हाथ जोड़कर शहंशाह को प्रणाम किया और फिर पूरी घटना विस्तार से कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसे थैली मिली, कैसे उसने ईमानदारी से सेठ को लौटाई और कैसे सेठ अब उसे घोषित इनाम का आधा ही दे रहे हैं। शहंशाह अकबर ने सेठ धनीराम की ओर देखा। सेठ जी, क्या ये लकड़हारा सच कह रहा है? सेठ धनीराम ने बड़ी मासूमियत से कहा, जहांपनाह, ये लकड़हारा पूरी बात नहीं बता रहा। मैंने 100 अशरफियों का इनाम घोषित किया था, ये सच है, पर मेरा मतलब था कि इनाम का आधा हिस्सा थैली ढूंढने वाले को और आधा हिस्सा इनाम देने वाले यानी मुझे मिलना चाहिए। आखिर इनाम देने का पुण्य भी तो कोई छोटी बात नहीं। मैंने इसे 50 अशरफिया दी, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। दरबार में उपस्थित सभी लोग सेठ की ये दलील सुनकर हैरान रह गए। कुछ लोग दबी जबान में हंसने भी लगे। शहंशाह अकबर भी सेठ की कंजूसी और धूर्तता देखकर मन ही मन कुपित हुए, पर उन्होंने अपना भाव प्रकट नहीं होने दिया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, शहंशाह ने कहा, तुम तो हमेशा ऐसे उलझे मामलों को बड़ी आसानी से सुलझा देते हो। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने शहंशाह को सलाम किया और फिर सेठ धनीराम और रामदीन की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, सेठ धनीराम जी की बात में भी दम तो है। इनाम का आधा आधा बंटवारा होना चाहिए। यह सुनकर रामदीन का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि बीरबल भी सेठ का ही पक्ष ले रहे हैं। सेठ धनीराम मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। देखा, बीरबल भी मेरी बात से सहमत है। बीरबल ने आगे कहा, सेठ जी, आपकी थैली में कितनी अशरफिया थी? पूरी 500, हुजूर, सेठ ने तुरंत जवाब दिया। और आपने इनाम कितना घोषित किया था? बीरबल ने पूछा। 100 अशरफिया, हुजूर, सेठ ने दोहराया। बीरबल रामदीन की ओर मुड़े। रामदीन, तुमने सेठ जी को पूरी 500 अशरफिया लौटा दी? जी हुजूर, एक एक अशरफी लौटा दी, रामदीन ने ईमानदारी से कहा। बीरबल मुस्कुराए। बहुत खूब। तो अब न्याय ये कहता है कि जैसा सेठ जी चाहते हैं वैसा ही हो, आधा आधा। रामदीन, तुमने सेठ जी की 500 अशरफिया लौटाई। सेठ जी के तर्क के अनुसार तुम्हें इसका आधा मिलना चाहिए, यानी 250 अशरफिया। ये सुनते ही सेठ धनीराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या 250? ये क्या कह रहे हैं आप, बीरबल जी? बीरबल ने गंभीरता से कहा, क्यों सेठ जी, आप ही तो कह रहे थे कि आधा आधा होना चाहिए। रामदीन ने 500 अशरफिया लौटाई, जो कि आपकी थी, तो इसका आधा यानी 250 अशरफिया रामदीन को मिलनी चाहिए और बाकी की 250 अशरफिया आपकी। सेठ धनीराम का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उनकी अपनी ही चाल उन पर भारी पड़ गई थी। नहीं नहीं हुजूर, सेठ हकलाते हुए बोले, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि जो 100 अशरफी इनाम की थी उसका आधा। बीरबल ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। सेठ जी, आपने ढिंढोरे में ये तो नहीं कहा था कि इनाम की रकम का आधा मिलेगा। आपने कहा था 100 अशरफियों का इनाम मिलेगा, और रामदीन ने पूरी ईमानदारी से आपकी सारी अशरफियां लौटाई। अगर आपके आधा आधा वाले तर्क को माने तो ईमानदारी का इनाम भी तो पूरा मिलना चाहिए। फिर बीरबल ने शहंशाह अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, मेरी राय में सेठ धनीराम को रामदीन को घोषित की गई पूरी 100 अशरफियां इनाम के तौर पर देनी चाहिए, और साथ ही इस गरीब लकड़हारे को परेशान करने और दरबार का बहुमूल्य समय व्यर्थ करने के अपराध में 50 अशरफिया अतिरिक्त जुर्माने के तौर पर रामदीन को देनी चाहिए। शहंशाह अकबर बीरबल का ये न्याय सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है, बीरबल, शहंशाह अकबर ने कहा।
सेठ धनीराम, तुम्हें तुरंत रामदीन को 150 अशर्फियां देनी होंगी। सेठ धनीराम का चेहरा देखने लायक था। कंजूसी के मारे उनका बुरा हाल था, पर शहंशाह के आदेश को टालने की हिम्मत उनमें नहीं थी। भारी मन से उन्होंने 150 अशर्फियां गिनकर रामदीन को दी। रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल और शहंशाह अकबर का धन्यवाद किया। उसे अपनी ईमानदारी का उचित फल मिल गया था। सेठ धनीराम शर्म से सिर झुकाए दरबार से निकले। उन्हें अपनी कंजूसी और धूर्तता का सबक मिल चुका था। इस घटना के बाद पूरे आगरा में एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के चर्चे होने लगे, और लोग ये भी समझ गए कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच व कंजूसी का अंत बुरा। रामदीन उन अशर्फियों से अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने लगा और हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहा। कहानी 4। शहंशाह अकबर का दरबार न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों का केंद्र था, बल्कि अक्सर वहां ज्ञान, दर्शन और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर भी गहन चर्चाएं होती थी। शहंशाह स्वयं इन बहसों में गहरी रुचि लेते थे और अपने नवरत्नों, विशेषकर बीरबल से ऐसे प्रश्न पूछते थे जो सोचने पर विवश कर देते थे। एक ऐसी ही शाम, जब दरबार का औपचारिक कामकाज समाप्त हो चुका था और माहौल कुछ हल्का था, शहंशाह अकबर के मन में एक दार्शनिक प्रश्न कौंधा। उन्होंने अपने आसपास बैठे विद्वानों और मंत्रियों की ओर देखा और एक गंभीर मुद्रा में पूछा, आप सभी अनुभवी और बुद्धिमान हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दुनिया में या मनुष्य के जीवन में सबसे बुरी चीज क्या है? यह सवाल सुनते ही दरबार में एक पल के लिए शांति छा गई। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं हो सकता था, क्योंकि बुरा शब्द अपने आप में सापेक्ष था और हर व्यक्ति के अनुभव और दृष्टिकोण के अनुसार इसका अर्थ बदल सकता था। एक बुजुर्ग मंत्री जो अपने जीवन के कई उतार चढ़ाव देख चुके थे, सबसे पहले बोले, आलमपना। मेरे विचार से गरीबी सबसे बुरी चीज है। गरीबी मनुष्य को लाचार बना देती है। उसे अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है और समाज में उसे सम्मान नहीं मिलता। एक अन्य दरबारी जो एक कुशल योद्धा थे ने कहा, जहांपना, मेरे अनुसार पराजय सबसे बुरी चीज है। युद्ध के मैदान में हारना या जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल होना मनुष्य के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है और उसे निराशा में धकेल देता है। किसी ने बीमारी को सबसे बुरा बताया, क्योंकि ये शरीर को कमजोर कर देती है और जीवन का आनंद छीन लेती है। किसी ने धोखा या विश्वासघात को सबसे बुरा कहा, क्योंकि ये मानवीय रिश्तों की नींव को हिला देता है। कोई अन्याय को सबसे बुरा मानता था, तो कोई अज्ञानता को। दरबार में विभिन्न मत प्रस्तुत किए जा रहे थे और हर कोई अपने तर्क को सबसे वजनदार साबित करने की कोशिश कर रहा था। शहंशाह अकबर ध्यान से सबकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी वो भाव नहीं था जो किसी पूर्ण और संतोषजनक उत्तर से आता है। उन्हें लग रहा था कि ये सभी उत्तर किसी न किसी पहलू को तो छू रहे हैं, पर उस मूल तत्व तक नहीं पहुंच पा रहे जो वास्तव में सबसे बुरा कहा जा सके। उनकी नजर हमेशा की तरह बीरबल पर पड़ी, जो शांत भाव से अपने होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान लिए ये सब सुन रहे थे। बीरबल, शहंशाह ने कहा, इस महत्वपूर्ण विषय पर तुमने अब तक अपने विचार प्रकट नहीं किए। क्या तुम्हारे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, या तुम भी दूसरों की तरह उलझन में हो? पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगा। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल का जवाब हमेशा की तरह कुछ अनोखा और विचारोत्तेजक होगा। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को अदब से सलाम किया और फिर बोले, आलमपना, मेरे सभी विद्वान साथियों ने जिन बातों का उल्लेख किया, गरीबी, पराजय, बीमारी, धोखा, अन्याय, अज्ञानता, ये सभी निसंदेह जीवन में दुख और कष्ट लाने वाली बुरी चीजें हैं। इनमें से कोई भी स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए अवांछनीय होगी। उन्होंने एक पल का विराम लिया
दरबार में छाई शांति को और गहरा होने दिया। फिर अपनी आवाज में एक विशेष गंभीरता लाते हुए कहा, परंतु जहांपनाह, यदि मुझसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या है, तो मेरा उत्तर इन सब से थोड़ा भिन्न होगा। शहंशाह अकबर और अन्य दरबारी और भी ध्यान से सुनने लगे। बीरबल ने आगे कहा, आलमपना, मेरे विचार से इस दुनिया में सबसे बुरी चीज है किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। यह सुनकर दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये उत्तर अप्रत्याशित था। गरीबी, बीमारी या पराजय जैसी स्पष्ट रूप से नकारात्मक चीजों के बजाय बीरबल ने एक मानवीय कृत्य को सबसे बुरा बताया था। शहंशाह अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आई। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना बुरा तो है, पर क्या ये गरीबी या लाइलाज बीमारी से भी ज्यादा बुरा हो सकता है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, कृपया मेरे कहने का मर्म समझने का प्रयास करें। गरीबी, बीमारी या प्राकृतिक आपदाएं अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। वे दुर्भाग्यवश किसी के भी जीवन में आ सकती है। इनसे व्यक्ति को कष्ट अवश्य होता है, परंतु ये स्थितियां स्वयं में नैतिक रूप से बुरी नहीं है, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति की लाचारी, उसकी बेबसी या उसकी कठिन परिस्थिति का लाभ अपने स्वार्थ के लिए उठाता है, तो वो न केवल उस मजबूर व्यक्ति को और अधिक पीड़ा पहुंचाता है, बल्कि अपनी इंसानियत को भी गिरा देता है। ये एक ऐसा कृत्य है जो पूर्णतः स्वैच्छिक होता है और कर्ता के चरित्र की नीचता को दर्शाता है। बीरबल ने एक उदाहरण देते हुए कहा, कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति भूख से तड़प रहा हो और उसके पास खाने के लिए कुछ न हो। ये उसकी मजबूरी है। अब यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसे एक रोटी देने के बदले उससे उसका सर्वस्व छीन ले या उससे कोई ऐसा काम करवाए जो वो सामान्य परिस्थितियों में कभी न करता, तो ये उस भूखे व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाना हुआ। रोटी न मिलना एक दुर्भाग्य है, पर रोटी के बदले शोषण करना एक नैतिक पतन है। उन्होंने आगे कहा, कोई व्यक्ति तर्ज के बोझ तले दबा हो, ये उसकी मजबूरी है। यदि कोई सूदखोर उसकी स्थिति का लाभ उठाकर उससे अनुचित ब्याज वसूले और उसे जीवन भर के लिए अपना गुलाम बना ले, तो ये उसकी मजबूरी का फायदा उठाना है। ये उस कर्ज से भी बदतर स्थिति पैदा करता है। कोई स्त्री असहाय हो, अकेली हो और अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हो, ये उसकी मजबूरी हो सकती है। यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति उसकी इस स्थिति का लाभ उठाकर उसका शोषण करे, तो ये किसी भी अपराध से कम नहीं। बीरबल की आवाज में पीड़ा और आक्रोश का मिश्रण था। आलमपना, जब कोई व्यक्ति किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है, तो वो न केवल उस व्यक्ति के भरोसे को तोड़ता है, बल्कि समाज में अविश्वास और कड़वाहट का बीज बोता है। ये कृत्य दया, करुणा और सहानुभूति जैसे मानवीय मूल्यों का गला घोंट देता है। ये एक ऐसा जख्म देता है जो शायद शारीरिक पीड़ा से भी गहरा होता है, क्योंकि ये आत्मा को चोट पहुंचाता है। उन्होंने अपनी बात का सार प्रस्तुत करते हुए कहा, गरीबी या बीमारी तो शायद समय के साथ या दूसरों की मदद से दूर हो सकती है। पराजय से व्यक्ति सीखकर दोबारा उठ सकता है, परंतु जब किसी की आत्मा को उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर कुचला जाता है, तो उसका प्रभाव बहुत दीर्घकालिक और विनाशकारी होता है। ये उस व्यक्ति के मन में समाज और इंसानियत के प्रति घृणा भर सकता है। इसलिए जहांपनाह, मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार किसी की मजबूरी का फायदा उठाना ही इस संसार की सबसे बुरी चीज है, क्योंकि ये जानबूझकर किया गया एक अमानवीय कृत्य है जो दूसरे के दुख को और बढ़ाता है। बीरबल की बातें सुनकर शहंशाह अकबर और पूरा दरबार मौन और गंभीर हो गया। बीरबल ने एक ऐसे सत्य को उजागर किया था जिस पर शायद ही किसी ने इतनी गहराई से सोचा हो। उन्होंने बुराई को परिस्थितियों से हटाकर मानवीय चयन और नैतिकता के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया था। शहंशाह अकबर ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। बीरबल,
तुमने आज एक बार फिर अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और गहरी समझ का परिचय दिया है। तुम्हारा उत्तर न केवल विचारोत्तेजक है, बल्कि हमें आत्ममंथन करने के लिए भी प्रेरित करता है। वाकई, किसी मजबूर की लाचारी का लाभ उठाना अत्यंत ही निंदनीय और अधम कृत्य है। उन्होंने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी ने बीरबल का उत्तर सुना। यह हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जाने अनजाने में भी कभी किसी की विवशता का अनुचित लाभ न उठाएं। एक शासक के रूप में यह मेरा भी कर्तव्य है कि मैं ये सुनिश्चित करूं कि मेरी प्रजा में कोई किसी की मजबूरी का फायदा न उठा सके और सभी को न्याय मिले। उस दिन बीरबल के उत्तर ने दरबार में एक नई नैतिक चेतना का संचार किया। लोगों को यह समझ आया कि सबसे बड़ी बुराई बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने कर्मों और नियत में छिपी हो सकती है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया था कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल तार्किक कौशल में नहीं, बल्कि गहरी मानवीय संवेदना और नैतिक स्पष्टता में भी निहित होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि करुणा और सहानुभूति सबसे बड़े मानवीय गुण हैं, और दूसरों की कठिनाइयों का सम्मान करना तथा उनकी सहायता करना ही इंसानियत का सच्चा धर्म है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना वास्तव में सबसे बुरी चीजों में से एक है, क्योंकि ये मानव आत्मा की गरिमा पर सीधा प्रहार करता है। कहानी 5। एक दिन दरबार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही थी। शहंशाह अकबर ने बीरबल से उनकी राय मांगी। बीरबल अपनी सहज शैली में तर्क और उदाहरणों के साथ अपनी बात रख रहे थे। उनकी बातों में बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता झलक रही थी, और शहंशाह समेत अधिकांश दरबारी उनकी बातों से सहमत दिख रहे थे। तभी मीर ज़फरुल्लाह खान, जिन्हें बीरबल की प्रशंसा सहन नहीं हो रही थी, अचानक बीच में बोल पड़े, आलम पनाह, मुझे तो लगता है कि बीरबल जी की बातें केवल किताबी है। जमीनी हकीकत से इनका कोई वास्ता नहीं। ये तो बस अपनी वाक्पटुता से सबको भ्रमित कर देते हैं। असल में इनमें इतनी समझ कहाँ कि वे सल्तनत के गंभीर मसलों पर कोई ठोस राय दे सकें। ये कहकर मीर ज़फरुल्लाह खान ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी, और उनके कुछ चापलूस समर्थक भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। पूरा दरबार एक पल के लिए सन्न रह गया। ये बीरबल का सरासर अपमान था, और वो भी भरे दरबार में। बीरबल जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए ये असहनीय था। उनके चेहरे पर क्षणिक पीड़ा उभरी, पर उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। वे जानते थे कि क्रोध या तत्काल प्रतिक्रिया स्थिति को और बिगाड़ सकती है। शहंशाह अकबर को भी मीर ज़फरुल्लाह खान का ये व्यवहार अत्यंत नागवार गुजरा। वे बीरबल का बहुत सम्मान करते थे और उनके अपमान को अपना अपमान समझते थे। उन्होंने कठोर दृष्टि से मीर ज़फरुल्लाह खान की ओर देखा, पर कुछ कहने से पहले ही बीरबल ने विनम्रता से हस्तक्षेप किया। आलम पनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मीर साहब शायद ठीक ही कह रहे हैं। हो सकता है मुझमें उतनी समझ न हो जितनी एक दीवाने खास में होनी चाहिए। मैं तो बस एक साधारण सेवक हूं, जो अपनी अल्प बुद्धि से आपकी सेवा करने का प्रयास करता हूं। मीर ज़फरुल्लाह खान ये सुनकर और भी इतरा गए। उन्हें लगा कि बीरबल ने हार मान ली है, पर वे बीरबल की अगली चाल से अनभिज्ञ थे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, परंतु आलम पनाह, मुझे लगता है कि समझ और बुद्धिमत्ता केवल पद या उम्र से नहीं आती। कभी कभी छोटे और साधारण समझे जाने वाले लोग भी गहरी बातें कह जाते हैं। और जहां तक भ्रमित करने की बात है, तो मीर साहब स्वयं इस कला में कितने निपुण हैं, ये तो पूरा दरबार जानता है। बीरबल ने ये बात इतनी सहजता और हल्के फुल्के अंदाज में कही कि उसमें छिपा व्यंग्य भी मीर ज़फरुल्लाह खान को तीर की तरह चुभा, पर वे खुलकर विरोध नहीं कर पाए। शहंशाह अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने स्थिति को संभालते हुए कहा, मीर ज़फरुल्लाह खान, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। बीरबल हमारे सबसे योग्य मंत्रियों में से एक है, और उनके प्रति ऐसा व्यवहार अनुचित है। दरबार की कार्यवाही तो आगे बढ़ गई, पर बीरबल के मन में मीर ज़फरुल्लाह खान द्वारा किया गया अपमान
एक कांटे की तरह चुभ रहा था। वे किसी भी कीमत पर अपने आत्मसम्मान पर आई इस चोट को यूं ही नहीं जाने दे सकते थे, पर उनका तरीका कभी भी सीधा टकराव या बदला लेने का नहीं होता था। वे अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से ही सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराते थे। कुछ दिन बीत गए। बीरबल ने इस घटना को जैसे भुला दिया हो, ऐसा प्रतीत होता था। मीर सफरुल्लाह खान भी अपनी सफलता पर मन ही मन इतरा रहे थे कि उन्होंने बीरबल को चुप करा दिया। एक शाम शहंशाह अकबर अपने खास बाग में टहल रहे थे। बीरबल भी उनके साथ थे। मौसम सुहावना था और शहंशाह प्रसन्न मुद्रा में थे। तभी बीरबल ने अचानक एक अजीब सा सवाल किया। आलम पनाह, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं, बीरबल, अकबर ने कहा। हुजूर, बीरबल ने कहा, मान लीजिए आपके पास 2 गधे हैं। एक बहुत ही सीधा सादा, मेहनती और आज्ञाकारी है जो चुपचाप अपना काम करता है। दूसरा थोड़ा अड़ियल, कामचोर और हमेशा अपनी ही हाँकने वाला है, पर वो कभी कभी जोर जोर से रेंक कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। आप इन दोनों में से किसे अधिक महत्व देंगे? शहंशाह अकबर थोड़ा हैरान हुए। ये कैसा सवाल था? पर वे बीरबल के सवालों के पीछे छिपे गूढ़ अर्थ को जानते थे। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, निश्चित रूप से मैं उस गधे को अधिक महत्व दूंगा जो मेहनती और आज्ञाकारी है। केवल जोर जोर से रेंकने से कोई महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। बीरबल मुस्कुराए। बिल्कुल सही फरमाया आलम पनाह, महत्व कार्य का होता है, कोरे शोर का नहीं। ये बात यही समाप्त हो गई, पर बीरबल के मन में एक योजना आकार ले रही थी। अगले दिन बीरबल ने जानबूझकर दरबार में देर से पहुंचना शुरू किया। जब शहंशाह किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे होते तो बीरबल या तो चुप रहते या फिर गोलमोल जवाब देते। उनकी हाजिर जवाबी और तीक्ष्ण बुद्धि जैसे कहीं खो गई थी। पहले तो शहंशाह ने सोचा कि शायद बीरबल की तबीयत ठीक नहीं है, पर जब यह सिलसिला कई दिनों तक चला तो उन्हें चिंता होने लगी। दरबार का काम भी प्रभावित होने लगा था, क्योंकि कई जटिल मसलों पर बीरबल की राय निर्णायक होती थी। मीर सफरुल्लाह खान और उनके समर्थक ये देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आखिरकार बीरबल का पतन शुरू हो गया है। मीर सफरुल्लाह खान ने मौके का फायदा उठाते हुए कई बार स्वयं को बीरबल के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, पर उनकी बातों में वो गहराई और दूरदर्शिता नहीं थी जो बीरबल में थी। एक दिन शहंशाह अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। बीरबल, क्या बात है? तुम आजकल इतने खोए खोए क्यों रहते हो? तुम्हारी बुद्धिमत्ता को क्या हो गया है? दरबार में तुम्हारी कमी खल रही है। बीरबल ने बड़े ही मासूमियत से कहा, आलम पनाह, जैसा कि मीर सफरुल्लाह खान साहब ने कहा था। मुझ में उतनी समझ कहा कि मैं सल्तनत के गंभीर मसलों पर कोई ठोस राय दे सकूं। मैं तो बस अपनी वाक्पटुता से सबको भ्रमित करता हूं। इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं चुप ही रहूं, ताकि मेरे कारण कोई गलत निर्णय न हो जाए और सल्तनत का नुकसान न हो। शहंशाह अकबर बीरबल की बात का मर्म समझ गए। उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले भरे दरबार में मीर सफरुल्लाह खान ने बीरबल का कैसे अपमान किया था और बीरबल ने कितनी शांति से उसे सहन कर लिया था। पर अब वे समझ रहे थे कि वो शांति तूफान से पहले की शांति थी। बीरबल ने अपने अपमान का बदला लेने का ये अनोखा और चतुराई भरा तरीका निकाला था। शहंशाह को मीर सफरुल्लाह खान पर बहुत क्रोध आया, पर साथ ही उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गर्व भी हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मीर सफरुल्लाह खान ने जो किया वो सर्वथा अनुचित था, पर सल्तनत को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम इस तरह से दरबार से विमुख नहीं हो सकते। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूं, पर जब तक दरबार में ऐसे लोग मौजूद हैं जो योग्यता का सम्मान करने के बजाय उसका अपमान करते हैं, तब तक मेरा मन काम में कैसे लगेगा?
आत्मसम्मान किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है, और जब उस पर चोट लगती है तो कार्य करने की प्रेरणा समाप्त हो जाती है। शहंशाह अकबर ने बीरबल को आश्वासन दिया कि वे इस मामले में उचित कार्यवाही करेंगे। अगले दिन दरबार में शहंशाह अकबर ने मीर ज़फ़रुल्लाह खान को तलब किया। उन्होंने भरे दरबार में मीर ज़फ़रुल्लाह खान को उनकी अभद्रता और बीरबल के प्रति उनके अपमानजनक शब्दों के लिए कड़ी फटकार लगाई। मीर ज़फ़रुल्लाह खान, शहंशाह ने गंभीर स्वर में कहा, आपने न केवल राजा बीरबल का बल्कि पूरे दरबार की गरिमा का अपमान किया है। बीरबल की योग्यता और बुद्धिमत्ता पर हमें गर्व है और उनके बिना ये दरबार अधूरा है। यदि आपको उनकी किसी बात से असहमति थी तो उसे शालीनता से प्रस्तुत किया जा सकता था, न कि इस तरह अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके। शहंशाह ने आगे कहा, हमने बीरबल से पूछा था कि 2 गधों में से कौन बेहतर है, एक मेहनती और शांत या दूसरा अड़ियल और शोर मचाने वाला। बीरबल का इशारा शायद आप ही की ओर था। केवल शोर मचाने या दूसरों को नीचा दिखाने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। योग्यता अपने कर्मों से सिद्ध होती है, खोखले शब्दों से नहीं। मीर ज़फ़रुल्लाह खान का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी भी समझ गए थे कि शहंशाह किस ओर इशारा कर रहे हैं। शहंशाह ने मीर ज़फ़रुल्लाह खान को आदेश दिया कि वे भरे दरबार में बीरबल से अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगे। मीर ज़फ़रुल्लाह खान के पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने भारी मन से बीरबल से माफी मांगी। बीरबल ने उदारता दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया, पर उनकी आंखों में एक विजयी मुस्कान थी। उन्होंने बिना किसी कटुता या सीधे टकराव के अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से न केवल अपने अपमान का बदला लिया था, बल्कि मीर ज़फ़रुल्लाह खान को एक अविस्मरणीय सबक भी सिखा दिया था। उस दिन के बाद मीर ज़फ़रुल्लाह खान ने कभी भी बीरबल का अपमान करने या उन्हें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। दरबार में भी बीरबल का सम्मान और बढ़ गया। शहंशाह अकबर भी बीरबल की इस अनोखी न्यायप्रियता और आत्मसम्मान की रक्षा करने की कला के कायल हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई उसका अनादर करे तो उसका प्रतिशोध लेना आवश्यक हो सकता है, पर प्रतिशोध का तरीका भी बुद्धिमत्तापूर्ण और रचनात्मक होना चाहिए, न कि विनाशकारी। बीरबल ने अपने अपमान का बदला चतुराई से लिया, जिससे न केवल उनका आत्मसम्मान सुरक्षित रहा, बल्कि दोषी को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और दरबार की गरिमा भी बनी रही। ये बीरबल की महानता का एक और प्रमाण था। कहानी 6। दिल्ली की सुबह आज कुछ अजीब सी थी। सूरज तो रोज की तरह ही उगा था, पक्षी भी चहचहा रहे थे, पर हवा में एक अनजानी सी उदासी और खामोशी घुली हुई थी। शाही महल के गलियारों में जहां आमतौर पर चहल पहल और हंसी ठिठोली की गूंज रहती थी, वहां आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। दरबारी दबे पांव चल रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट की जगह चिंता की लकीरें थी। कारण था शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का एक अप्रत्याशित और विचित्र फरमान। पिछली रात किसी अज्ञात कारण से शहंशाह का मिजाज बेहद बिगड़ गया था। कुछ दरबारी कानाफूसी कर रहे थे कि उन्हें कोई बुरा सपना आया था। कुछ का कहना था कि किसी पड़ोसी राज्य से कोई अप्रिय समाचार मिला था। वजह जो भी रही हो, परिणाम ये हुआ कि सुबह होते ही पूरे आगरा शहर और खासकर शाही दरबार में ये ढिंढोरा पिटवा दिया गया। शहंशाह के अगले आदेश तक किसी भी प्रकार के हास परिहास, व्यंग्य, ठाके या मुस्कुराहट पर पूर्ण पाबंदी है। जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। ये फरमान सुनते ही सबके होश उड़ गए। हंसी, जो जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो तनाव को दूर करती है और मन को हल्का करती है, उस पर पाबंदी। ये तो ऐसा था जैसे किसी को सांस लेने से मना कर दिया जाए। दरबारियों की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। शहंशाह के सामने गंभीर बने रहना तो ठीक था, पर आपस में भी न मुस्कुराना
कोई मजाक न करना। ये तो कल्पना से भी परे था। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और विनोद प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, इस फरमान को सुनकर सबसे अधिक चिंतित हुए। वे जानते थे कि शहंशाह कभी कभी आवेश में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं, परंतु हंसी पर पाबंदी लगाना तो अति थी। इससे न केवल दरबार का माहौल बोझिल हो जाएगा, बल्कि आम जनता में भी भय और निराशा फैल जाएगी। बीरबल ने मन ही मन निश्चय किया कि इस बेतुके फरमान का कोई न कोई तोड़ तो निकालना ही होगा, परंतु ये काम बड़ी सावधानी और चतुराई से करना होगा, ताकि शहंशाह का अपमान भी न हो और बात भी बन जाए। दरबार लगा। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर गंभीरता की ऐसी परत चढ़ी थी जैसे सदियों से मुस्कुराए न हो। मंत्री, अमीर उमरा सभी सिर झुकाए पत्थर की मूर्तियों की भांति खड़े थे। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। शहंशाह ने राज्य के कुछ जरूरी मामलों पर चर्चा की, पर किसी के भी चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सब मशीनी ढंग से जी हुजूर, जो आज्ञा आलम पनाह कहते जा रहे थे। बीरबल भी शांत बैठे सब देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि इस कृत्रिम गंभीरता के पीछे एक दबी हुई बेचैनी और घुटन है। दोपहर तक यही सिलसिला चलता रहा। शहंशाह स्वयं भी इस बोझिल वातावरण से ऊबने लगे थे। उन्हें आदत थी बीरबल की चतुराई भरी बातों और दरबारियों की हंसी ठिठोली की। ये नीरसता उन्हें भी खल रही थी, पर अपने ही आदेश को तुरंत वापस लेना उनकी शान के खिलाफ था। भोजन के उपरांत जब शहंशाह अपने निजी कक्ष में विश्राम कर रहे थे, बीरबल ने उनसे मिलने की अनुमति मांगी। आओ बीरबल, शहंशाह ने रूखे स्वर में कहा। क्या बात है? कोई नई समस्या? बीरबल ने अदब से झुककर कहा। आलम पनाह, समस्या तो नहीं, परंतु एक जिज्ञासा अवश्य है। पूछो, अकबर ने कहा। उनकी भ्रिकुटी अभी भी तनी हुई थी। जहां पनाह, आपने हंसने पर पाबंदी लगाई है, इसका कोई विशेष कारण? बीरबल ने बड़ी मासूमियत से पूछा। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, कभी कभी जीवन में गंभीरता आवश्यक होती है। हंसी मजाक से ध्यान भटकता है और महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही होती है। राज्य के समक्ष कुछ गंभीर चुनौतियां हैं और मैं चाहता हूं कि सब एकाग्रचित्त होकर उन पर ध्यान दें। बीरबल ने सिर हिलाया। आपकी बात सर्वथा उचित है आलम पनाह। गंभीरता और एकाग्रता सफलता की कुंजी है। परंतु क्या बीरबल? अकबर ने तीखे स्वर में पूछा। परंतु जहां पनाह, बीरबल ने नरमी से कहा, क्या अत्यधिक गंभीरता और निरंतर तनाव से एकाग्रता भंग नहीं होती? क्या मन को तरोताजा रखने के लिए थोड़ी सी मुस्कुराहट आवश्यक नहीं, जैसे शरीर को ऊर्जा के लिए भोजन? अकबर कुछ सोचने लगे। बीरबल की बात में दम तो था, पर वे अभी भी अपने निर्णय पर अडिग थे। बीरबल, तुम हमारी आज्ञा पर प्रश्न उठा रहे हो? कदापि नहीं आलम पनाह, बीरबल ने तुरंत कहा। मैं तो केवल स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि इस गंभीरता के माहौल को और प्रभावी कैसे बनाया जाए। अकबर की आंखों में उत्सुकता जागी। वो कैसे? बीरबल ने कहा। जहां पनाह, यदि हम ये सुनिश्चित कर सके कि कोई भी, बिल्कुल कोई भी, हंसे नहीं, तो शायद गंभीरता का उद्देश्य और भी शीघ्र प्राप्त हो। कभी कभी अनजाने में भी होठों पर मुस्कान आ जाती है। क्यों न हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करें? गंभीरता की पराकाष्ठा। अकबर को यह विचार कुछ रुचिकर लगा। कैसी प्रतियोगिता बीरबल? विस्तार से बताओ। जहां पनाह, बीरबल ने अपनी योजना प्रस्तुत की। कल हम दरबार में सभी प्रमुख दरबारियों को आमंत्रित करेंगे। उन्हें बताया जाएगा कि जो व्यक्ति पूरे दिन किसी भी परिस्थिति में बिना मुस्कुराए, बिना हंसे, पूर्णतः गंभीर बना रहेगा, उसे शाही खजाने से एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा, और जो इस नियम को तोड़ेगा उसे दंड भुगतना होगा। अकबर मुस्कुराना तो चाहते थे,
पर अपने ही आदेश के कारण रुक गए। ये विचार तो रोचक है, बीरबल, परंतु इससे क्या होगा? बीरबल ने कहा, आलम पनाह, इससे दो बातें होंगी। एक तो आपकी आज्ञा का कड़ाई से पालन होगा, और दूसरा, हमें यह भी देखने को मिलेगा कि कौन कितना संयमित और गंभीर रह सकता है। ये एक प्रकार की परीक्षा भी हो जाएगी। अकबर को ये योजना जंच गई। उन्हें लगा कि इससे दरबार में कुछ गतिविधि तो होगी, भले ही वो गंभीरता की ही क्यों न हो। ठीक है बीरबल, कल इसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। तुम सारी व्यवस्था देखो। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी दरबारी सजधज कराए थे, पर उनके चेहरों पर गंभीरता का ऐसा भाव था मानो किसी शोक सभा में उपस्थित हो। बीरबल ने शहंशाह के आदेशानुसार प्रतियोगिता की घोषणा की। दरबारियों, आज शहंशाह सलामत ने आप सबकी गंभीरता और संयम की परीक्षा लेने का निश्चय किया है। जो कोई भी आज सूर्यास्त तक बिना मुस्कुराए या हंसे पूर्णतः गंभीर बना रहेगा, उसे शहंशाह की ओर से 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। परंतु जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसे दंड स्वरूप शाही अस्तबल के घोड़ों की 1 महीने तक सेवा करनी होगी और उनकी लीद भी साफ करनी होगी। ये सुनते ही दरबारियों के चेहरे और भी गंभीर हो गए। 1000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत बड़ा इनाम था, परंतु दंड भी उतना ही अपमानजनक था। कोई भी घोड़ों की लीद साफ नहीं करना चाहता था। प्रतियोगिता शुरू हुई। दरबार की कार्यवाही सामान्य रूप से चलने लगी, परंतु माहौल बड़ा अजीब था। हर कोई दूसरे पर नजर रखे हुए था कि कहीं कोई मुस्कुरा न दे। अगर किसी को छींक भी आ जाती तो वो बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित करता। बीरबल ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, पर बाहर से उन्होंने भी अत्यंत गंभीर मुद्रा धारण कर रखी थी। वे जानते थे कि ये कृत्रिम गंभीरता ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। शहंशाह अकबर भी बड़े ध्यान से सबको देख रहे थे। उन्हें भी इस दृश्य में कुछ मजा आ रहा था, पर वे अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दे रहे थे। कुछ घंटे बीते। कई दरबारी ऊँघने लगे थे। कुछ के पेट में गुदगुदी हो रही थी, पर वे होंठ भींचकर बैठे थे। तभी एक घटना घटी। दरबार का एक मसखरा, जो अपनी बातों से सबको हंसाने के लिए जाना जाता था, आज बुरी तरह फंसा हुआ था। उसकी आदत थी हर बात पर कोई न कोई चुटकुला छोड़ने की। आज वो अपने मुंह पर ताला लगाए बैठा था। अचानक उसके पास बैठा एक मोटा दरबारी, जो शायद रात को ठीक से सोया नहीं था, जोर से खर्राटा लेने लगा। खर्राटे की आवाज इतनी विचित्र थी कि मसखरे से रहा नहीं गया और उसके मुंह से एक दबी हुई हंसी निकल पड़ी। फुसस। तुरंत पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। शहंशाह ने भी देख लिया था। इसे ले जाओ, शहंशाह ने कठोर स्वर में कहा, और इसे इसका दंड बताओ। मसखरे का चेहरा उतर गया। 1000 स्वर्ण मुद्राओं का सपना टूट चुका था और घोड़ों की लीद उसका इंतजार कर रही थी। ये देखकर बाकी दरबारी और भी सतर्क हो गए। अब तो कोई पलके भी बड़ी सावधानी से झपका रहा था। बीरबल ने देखा कि शहंशाह भी इस नीरसता से ऊब चुके हैं। अब सही समय था अपनी योजना के अगले चरण को क्रियान्वित करने का। बीरबल अपनी जगह से उठे और शहंशाह से अनुमति लेकर बोले, आलम पनाह, गंभीरता की ये परीक्षा अद्भुत चल रही है, परंतु क्या हम इसकी थोड़ी और कठिन परीक्षा ले सकते हैं? अकबर ने पूछा। वो कैसे बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, क्यों न हम कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जिनमें हंसना स्वाभाविक हो, और फिर देखें कि कौन अपने संयम पर ठायम रह पाता है। अकबर को इसमें और भी रोमांच नजर आया। ठीक है बीरबल, दिखाओ अपनी चतुराई। बीरबल ने इशारा किया। तभी दरबार में एक व्यक्ति प्रविष्ट हुआ। उसने सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी बांध रखी थी, परंतु पगड़ी इतनी ऊंची और असंतुलित थी कि लग रहा था कि वो कभी भी गिर सकती है। वो व्यक्ति जानबूझकर लड़खड़ाता हुआ चल रहा था और हर कदम पर उसकी पगड़ी और ज्यादा झुक जाती थी।
दरबारियों के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। कुछ ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, कुछ नीचे देखने लगे। पगड़ी वाला आदमी जैसे जैसे शहंशाह के करीब आ रहा था, उसकी पगड़ी और भी ज्यादा खतरनाक ढंग से झूल रही थी। अंततः जैसे ही वो शहंशाह के सिंहासन के पास पहुंचा, उसकी पगड़ी जोर से नीचे गिर पड़ी और उसके नीचे से एक और छोटी सी रंग बिरंगी पगड़ी निकली। ये दृश्य इतना हास्यास्पद था कि कई दरबारियों के मुंह से दबी हुई हंसी निकल पड़ी। यहां तक कि शहंशाह अकबर के होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान आकर गुजर गई, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से छिपाया। बीरबल ने तुरंत उन दरबारियों की ओर इशारा किया जो मुस्कुराए थे। पहरेदारों, इन सबको भी ले जाओ। अब दरबार में गिने चुने लोग ही बचे थे जो गंभीर बने हुए थे। माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था। बीरबल यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और कलाकार को बुलवाया। ये एक बौना व्यक्ति था जिसने अपने चेहरे पर अजीब सा मेकअप कर रखा था और वो ऊंटपटांग हरकतें कर रहा था। कभी वो बंदर की तरह उछलता, कभी मेंढक की तरह फुदकता। उसकी हरकतों को देखकर पत्थर दिल भी हंस पड़े। एक एक करके लगभग सभी दरबारी हंसी के फव्वारे में बह गए। अब केवल बीरबल और 2-3 अन्य अत्यंत संयमित दरबारी ही बचे थे जो अपनी गंभीरता बनाए हुए थे। शहंशाह अकबर स्वयं भी अब इस नाटक का भरपूर आनंद ले रहे थे। वे भूल गए थे कि उन्होंने ही हंसने पर पाबंदी लगाई थी। उनके चेहरे पर दबी हुई मुस्कुराहट साफ झलक रही थी। अब बीरबल ने अपनी योजना का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दांव खेला। वे शहंशाह के पास गए और बड़े ही रहस्यमय ढंग से उनके कान में कुछ फुसफुसाया। किसी को नहीं पता चला कि बीरबल ने क्या कहा, परंतु बीरबल की बात सुनते ही शहंशाह अकबर, जो अब तक अपनी हंसी रोके हुए थे, जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी हंसी इतनी स्वाभाविक और खुलकर थी कि पूरा दरबार गूंज उठा। जैसे ही शहंशाह हंसे, बाकी बचे हुए दरबारी भी, जो अब तक किसी तरह अपनी हंसी रोके हुए थे, खुलकर हंसने लगे। पहरेदार भी मुस्कुरा रहे थे। पूरे दरबार का माहौल, जो सुबह से बोझिल और तनावपूर्ण था, एक क्षण में बदल गया। चारों ओर केवल हंसी और खुशी की लहर दौड़ गई। जब शहंशाह की हंसी कुछ थमी, तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि प्रशंसा और कौतुक का भाव था। बीरबल, शहंशाह ने हंसते हुए कहा, तुमने तो हमें ही हमारे जाल में फंसा दिया। आखिर तुमने हमारे कान में ऐसा क्या कहा कि हम अपनी हंसी नहीं रोक पाए? दरबार में उपस्थित सभी लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल ने ऐसा क्या कहा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, आलम पनाह, मैंने आपसे केवल ये पूछा था कि यदि इस प्रतियोगिता में आप स्वयं हंस पड़े, तो क्या आप भी घोड़ों की लीद साफ करने का दंड स्वीकार करेंगे? ये सुनते ही शहंशाह एक बार फिर जोर से हंस पड़े। उन्हें अपनी ही बनाई हुई स्थिति पर हंसी आ रही थी। कमाल करते हो बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुमने न केवल हमारे बेतुके आदेश का तोड़ निकाला, बल्कि हमें यह भी सिखा दिया कि जीवन में हंसी कितनी महत्वपूर्ण है। शहंशाह अकबर ने तुरंत अपना हंसने पर पाबंदी का आदेश वापस ले लिया। उन्होंने उन सभी दरबारियों को भी क्षमा कर दिया जो प्रतियोगिता के दौरान हंस पड़े थे, बल्कि उन्होंने बीरबल को उनकी इस अनोखी बुद्धिमत्ता के लिए विशेष रूप से पुरस्कृत किया। उस दिन के बाद दरबार का माहौल पहले से भी ज्यादा खुशनुमा हो गया। सबने समझ लिया था कि गंभीरता अपनी जगह है, पर जीवन का सच्चा आनंद तो हंसी खुशी में ही है। और बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि उनकी चतुराई और समझदारी किसी भी मुश्किल परिस्थिति का हल निकाल सकती है, और वो भी बिना किसी कटुता या टकराव के। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी शासकों के अविवेकी निर्णयों को भी बुद्धिमानी और हास्य के माध्यम से सुधारा जा सकता है, और जीवन में मुस्कुराहट का स्थान किसी भी पाबंदी से कहीं ऊंचा है। कहानी 7। हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य अपनी समृद्धि, न्यायप्रियता
और सैन्य शक्ति के लिए दूर दूर तक विख्यात था। उनके कुशल शासन में प्रजा सुखी थी और राज्य की सीमाएं सुरक्षित। परंतु एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य के अपने शत्रु भी होते हैं, जो ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर सल्तनत पर कुदृष्टि डालते रहते थे। ऐसे ही संकटों का सामना करने के लिए अकबर के पास न केवल एक विशाल सेना थी, बल्कि बीरबल जैसा तीक्ष्ण बुद्धि वाला सलाहकार भी था, जिसकी एक युक्ति बड़ी बड़ी सेनाओं पर भारी पड़ती थी। उन दिनों उत्तर पश्चिम की ओर से एक दुर्दांत कबीलाई सरदार, जिसका नाम बहलोल खान था, मुगल सीमाओं पर लगातार उपद्रव मचा रहा था। बहलोल खान अपनी क्रूरता और छापामार युद्ध नीति के लिए कुख्यात था। उसके सैनिक संख्या में कम थे, परंतु वे पहाड़ी इलाकों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और बिजली की गति से हमला करके लूटपाट मचाते और फिर दुर्गम घाटियों में गायब हो जाते थे। कई मुगल सूबेदार उसे नियंत्रित करने में असफल हो चुके थे। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि उसने सीधे आगरा को चुनौती देने का दुस्साहस करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। एक सुबह जब अकबर अपने खास दरबारियों के साथ राजकीय मंत्रणा कर रहे थे, एक हरकारा हामफता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर भय और थकान स्पष्ट थी। उसने झुककर सलाम किया और एक पत्र बादशाह की ओर बढ़ा दिया। यह पत्र सीमांत सूबे के सूबेदार का था, जिसमें बहलोल खान की बढ़ती गतिविधियों और उसके आगरा की ओर कूच करने की खुफिया सूचना का विस्तृत विवरण था। पत्र पढ़कर अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह बहलोल खान अब हद से गुजर रहा है। उसकी उद्दंडता हमारे साम्राज्य की शान के खिलाफ है। हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। सेनापति मानसिंह ने खड़े होकर कहा, आलम पनाह, हुक्म दे तो एक विशाल सेना लेकर मैं स्वयं इस गुस्ताख को कुचलने के लिए प्रस्थान करता हूं। हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी आने वाली नस्लें भी मुगलिया सल्तनत की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं करेंगी। अन्य दरबारियों ने भी जोश में भरकर युद्ध के लिए अपनी सहमति जताई। माहौल में उत्तेजना और क्रोध व्याप्त हो गया। केवल बीरबल शांत बैठे सब कुछ सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? इस गंभीर समस्या पर तुम्हारे क्या विचार हैं? बीरबल अदब से खड़े हुए और बोले, जहांपना, सेनापति जी का जोश सराहनीय है और निस्संदेह हमारी बहादुर सेना बहलोल खान को परास्त करने में सक्षम है। परंतु बहलोल खान की शक्ति उसकी छापामार रणनीति और दुर्गम पहाड़ी इलाकों की जानकारी में है। सीधी लड़ाई में वो शायद ही हमारा सामना करे। वो हमें पहाड़ों में उलझाकर थकाना चाहेगा, जहां हमारी विशाल सेना के लिए संचालन करना कठिन होगा। इसमें जानमाल का नुकसान भी अधिक हो सकता है। एक अन्य मंत्री ने कहा, तो क्या हम उसे यूं ही उपद्रव मचाने दें? बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं मंत्री जी, शत्रु को सबक तो सिखाना ही है, परंतु यदि वही काम बिना खून खराबे और कम नुकसान के हो जाए तो इससे बेहतर क्या होगा? मेरे पास एक योजना है जहांपना। यदि आप अनुमति दें तो मैं उसे क्रियान्वित करना चाहूंगा। अकबर को बीरबल की बातों में हमेशा एक नई दिशा दिखती थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी योजनाओं ने हमेशा हमें सफलता दिलाई है। बताओ, क्या युक्ति सोची है तुमने? बीरबल ने अपनी योजना विस्तार से बताई। आलम पनाह, बहलोल खान क्रूर होने के साथ साथ अत्यंत लालची और अंधविश्वासी भी है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सोना और जवाहरात है। हम इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। हम ये अफवाह फैलाएंगे कि आगरा के पास एक पुराने वीरान किले में मुगल सल्तनत का एक गुप्त खजाना छिपाया गया है, जिसे हाल ही में खोजा गया है और उसे शाही खजाने में ले जाने की तैयारी चल रही है। इस खजाने में इतना सोना है कि बहलोल खान की कई पीढ़ियां भी उसे खर्च नहीं कर पाएंगी। एक दरबारी ने शंका व्यक्त की, लेकिन बीरबल, वो इस पर विश्वास क्यों करेगा? और अगर कर भी लिया तो वो तो सीधे खजाने पर धावा बोलेगा। बीरबल ने उत्तर दिया, विश्वास दिलाने के लिए हमें कुछ विश्वसनीय
सबूत अभी फैलाने होंगे। हमारे कुछ गुप्तचर व्यापारी या राहगीर बनकर उसके कबीले के आसपास ये बात फैलाएंगे। साथ ही हम उस वीरान किले की ओर कुछ बैलगाड़ियों को भारी संदूकों के साथ जाते हुए दिखाएंगे, जिनकी सुरक्षा के लिए जानबूझकर कम सैनिक तैनात करेंगे। संदूक ऊपर से भारी दिखेंगे, पर अंदर साधारण पत्थर भरे होंगे। कुछ संदूकों में ऊपर की तरफ थोड़े असली सोने चांदी के सिक्के भी रखे जा सकते हैं, ताकि यदि कोई संदूक उसके हाथ लगे तो उसे यकीन हो जाए। और जब वो खजाने पर धावा बोलेगा? अकबर ने पूछा। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। बीरबल ने अपनी योजना का अगला चरण बताया। जैसे ही बहलोल खान और उसके सैनिक उस वीरान किले के अंदर खजाने की लालच में घुसेंगे, हमारी पहले से छिपी हुई सेना किले के सभी गुप्त मार्गों और मुख्य द्वार को बाहर से बंद कर देगी। किला पुराना और जर्जर है, उसकी दीवारें ऊंची और मजबूत है। अंदर पानी और भोजन का कोई विशेष प्रबंध नहीं होगा। हम उन्हें किले में ही भूखा प्यासा मरने के लिए या आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देंगे। अकबर बीरबल की योजना सुनकर चकित रह गए। ये योजना सैन्य बल के बजाय बुद्धि और मनोविज्ञान पर आधारित थी। इसमें जोखिम कम था और सफलता की संभावना अधिक। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वाह बीरबल, वाह! तुम्हारी युक्ति सचमुच अद्भुत है। तुमने तो बिना लड़े ही दुश्मन को मात देने का रास्ता निकाल लिया। हमें तुम्हारी योजना स्वीकार है। तुरंत इसे कार्यान्वित करने की तैयारी करो। अगले कुछ दिनों में बीरबल की योजना पर तेजी से काम शुरू हुआ। अफवाहों का बाजार गर्म करना, मुगल गुप्तचर, व्यापारी, बंजारे और साधुओं के वेश में बहलोल खान के प्रभाव वाले इलाकों में भेजे गए। उन्होंने बड़ी चतुराई से जगह के ये कहानी फैलानी शुरू कर दी कि आगरा के निकट यमुना किनारे स्थित एक प्राचीन भूतहा माने जाने वाले किले कालागढ़ में मुगल बादशाहों का सदियों पुराना गुप्त खजाना मिला है। इस खजाने में अशर्फियों से भरे देग, हीरे जवाहरात से लदे संदूक और सोने की मूर्तियां हैं। यह भी कहा गया कि बादशाह अकबर स्वयं इस खजाने को गुप्त रूप से शाही खजाने में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहे हैं और इसकी सुरक्षा के लिए बहुत कम सैनिक लगाए गए हैं, ताकि किसी को भनक न लगे। नकली खजाने का प्रदर्शन। बीरबल ने कालागढ़ किले की ओर जाने वाले रास्ते पर कुछ बैलगाड़ियां रवाना की। इन गाड़ियों पर बड़े बड़े लकड़ी के संदूक लदे थे, जो बाहर से बहुत भारी और महत्वपूर्ण लग रहे थे। कुछ संदूकों के किनारों से जानबूझकर कुछ असली सोने के सिक्के इस तरह गिराए गए कि वे रास्ते में मिले और अफवाह को बल मिले। इन गाड़ियों के साथ मुट्ठी भर सैनिक थे, जो थके हुए और लापरवाह दिख रहे थे। किले की घेराबंदी की तैयारी। सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में एक चुनिंदा सैन्य टुकड़ी को गुप्त रूप से कालागढ़ किले के आसपास के जंगलों और घाटियों में छिपा दिया गया। उन्हें निर्देश थे कि जैसे ही बहलोल खान और उसके सैनिक किले में प्रवेश करें, किले के सभी निकास मार्गों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। किले की पुरानी सुरंगों और गुप्त दरवाजों का पहले ही पता लगा लिया गया था। बहलोल खान तक जब यह खबर पहुंची तो उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसके अपने जासूसों ने भी बैलगाड़ियों और कम सुरक्षा की पुष्टि की और रास्ते में गिरे असली सोने के सिक्के उसके सामने पेश किए गए, तो उसका लालच उसके विवेक पर हावी हो गया। उसने सोचा कि यह सुनहरा मौका है। एक ही झपट्टे में इतना माल मिलेगा कि वो अपनी सेना को और बढ़ा सकेगा और फिर आगरा पर हमला करना आसान हो जाएगा। उसने अपने सबसे खूंखार और भरोसेमंद लड़ाकों को इकट्ठा किया और रात के अंधेरे में कालागढ़ किले की ओर कूच कर दिया। आधी रात के करीब, जब चांद घने बादलों में छिपा था, बहलोल खान और उसके लगभग 500 लड़ाके दबे पांव कालागढ़ किले के पास पहुंचे। किले का मुख्य द्वार असावधानी से खुला हुआ था और कुछ सैनिक बाहर अलाव जलाकर ऊंघ रहे थे। ये देखकर बहलोल खान की बांछें खिल गई। उसने अपने सैनिकों को इशारे से हमला करने का आदेश दिया। कुछ ही पल में बहलोल खान के लड़ाकों ने बाहर मौजूद गिनती के मुगल सैनिकों को
या तो मार डाला या बंदी बना लिया। फिर वे भूखे भेड़ियों की तरह किले के अंदर दौड़े। उनकी तलवारें खजाने की चाह में चमक रही थी। किले का आंगन वीरान था और अंदर कई कोठरियों के दरवाजे खुले थे, जिनमें बड़े बड़े संदूक रखे दिखाई दे रहे थे। जैसे ही बहलोल खान और उसके अधिकांश सैनिक किले के मुख्य आंगन और भीतरी हिस्सों में खजाने की तलाश में घुसे, बाहर छिपे हुए मुगल सैनिकों ने संकेत मिलते ही तेजी से कार्रवाई की। किले का विशाल मुख्य द्वार एक गड़गड़ाहट के साथ बाहर से बंद कर दिया गया और उस पर भारी पत्थर और लकड़ी के लट्ठे लगा दिए गए। अन्य सभी ज्ञात और गुप्त निकास मार्ग भी बंद कर दिए गए। अंदर बहलोल खान और उसके सैनिक जब संदूकों को तोड़ने लगे तो उन्हें उनमें सोने चांदी के बजाय पत्थर और मिट्टी भरी मिली। कुछ संदूकों में ऊपर कुछ सिक्के थे, लेकिन नीचे सब खाली। उन्हें समझते देर न लगी कि वे किसी भयानक जाल में फंस चुके हैं। क्रोध और निराशा से वे चीखने चिल्लाने लगे। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सभी रास्ते बंद थे। किले की दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत थी कि उन्हें फांदना असंभव था। सुबह हुई। किले के बाहर सेनापति मानसिंह अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी के साथ तैनात थे। बीरबल भी बादशाह अकबर का संदेश लेकर वहां मौजूद थे। अंदर बहलोल खान और उसके सैनिक भूख प्यास से व्याकुल होने लगे। किले में खाने पीने का कोई सामान नहीं था। कुछ कुएं थे, लेकिन उनका पानी भी पीने लायक नहीं था। उनकी सारी हैकड़ी और क्रूरता हवा हो गई थी। बीरबल ने किले की दीवार के पास जाकर ऊंची आवाज में कहा, बहलोल खान, बादशाह अकबर का पैगाम सुनो। तुम्हारी बहादुरी और लालच तुम्हें ले डूबी। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इसी किले में भूखे प्यासे रहकर अपने अंजाम का इंतजार करो, या फिर बिना शर्त हथियार डालकर बादशाह सलामत की शरण में आ जाओ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, केवल निराशा भरी कुछ आवाजें सुनाई दी। एक दिन बीता, फिर दूसरा। अंदर फंसे लड़ाकों की हालत बिगड़ने लगी। भूख और प्यास ने उन्हें तोड़ दिया था। उनके घोड़े भी बेचैन होने लगे थे। तीसरे दिन जब उनकी सहन शक्ति जवाब दे गई, तो किले के अंदर से सफेद झंडा लहराया गया। बहलोल खान ने स्वयं द्वार के पास आकर कहा, हम आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। हमारे प्राण बख्श दिए जाएं। सेनापति मानसिंह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने इशारा किया। किले का द्वार खोला गया। बहलोल खान और उसके बचे खुचे सैनिक, जो कुछ दिन पहले तक खूंखार दरिंदे लग रहे थे, अब दयनीय और पराजित भेड़ों के झुंड की तरह बाहर निकले। उनके हथियार छीन लिए गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। बहलोल खान और उसके प्रमुख सरदारों को जंजीरों में जकड़कर आगरा लाया गया। बादशाह अकबर के सामने जब उन्हें पेश किया गया, तो उनके चेहरे पर कोई अकड़ नहीं थी, बल्कि भय और ग्लानि थी। अकबर ने बीरबल की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। बीरबल की एक युक्ति ने बिना किसी बड़ी लड़ाई और रक्तपात के एक खतरनाक दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। बहलोल खान की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और उत्तर पश्चिम सीमा पर शांति स्थापित हो गई थी। बादशाह अकबर ने भरे दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें कीमती उपहारों से सम्मानित किया। ये कहानी दूर दूर तक फैली और लोगों ने एक बार फिर बीरबल की चतुराई का लोहा माना। ये सिद्ध हो गया कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि बुद्धि से भी जीते जाते हैं, और बीरबल इस कला में माहिर थे। उनकी इस युक्ति ने न केवल एक तात्कालिक संकट को टाला, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मिसाल कायम की कि कैसे सूझबूझ और कूटनीति से बड़े शत्रु को भी धूल चटाई जा सकती है।